मेरे चाचा चाची ने मेरी जायदाद लेने के लिए मेरी एक लड़के के साथ शादी कर दी बगैर देखे। लड़का नशेड़ी था और चाचा चाची भी नहीं जानते थे। बगैर जांच पड़ताल के उन्होंने शादी कर दी थी। 5 से 7 लाख का जेवर था। उसने कहा था कि गिरवी मकान लेना है, तो इसलिए मैंने फिर सारा जेवर और पैसा उसे ला के दे दिया। जब मैंने उसे पैसों का कहा तो वो मुझे मारता था और फिर उसके बाद उसने मुझे छोड़ के तो आगे किसी और के साथ शादी कर ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं वन पाकिस्तान। आज हमारे साथ 18 साल ऐसी बहन मौजूद हैं जिनके वालिदैन की डेथ के बाद इनके चाचा चाची ने इनकी जायदाद हथियाने के लिए किसी नशेड़ी लड़के से इनकी शादी कर दी। आइए जानते हैं इनका सारा मामला किस तरह से हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा आपके वालिदैन की डेथ किस तरह से हुई और आगे क्या मामला थी आपके चाचा चाची ने? मेरे पेरेंट्स की एक हादसे में डेथ हुई मरी हिल्स के, और उसके बाद मेरे चाचा चाची ने मेरी जायदाद लेने के लिए मेरी एक लड़के के साथ शादी कर दी बगैर देखे। लड़का नशेड़ी था और चाचा चाची भी नहीं जानते थे। बगैर जांच पड़ताल के उन्होंने शादी कर दी थी। तो आपने बताया वो लड़के की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी, जी, 30 साल का था लड़का। तो जब उन्होंने शादी कर दी तो उसके बाद क्या मामला हुए? उन्होंने आपकी जायदाद किस तरह से ली? उन्होंने बगैर देखे मेरी शादी कर दी लड़के के साथ, और वो लड़का रेंट पे रहता था और नशेड़ी था, लेकिन उन्होंने कुछ देखा भी नहीं और मेरी ऐसे ही शादी कर दी। वो लड़का नशा करता था रोज़। लड़का रेंट पे रहता था और वो कहता था मुझे कि जो हमारी माँ का ज़ेवर है वो लेकर आ, हम लोग गिरवी मकान लेते हैं। तो मैं अपने चाचा चाची के पास जाके वो अपना सारा अपनी माँ का ज़ेवर और पैसे देकर आई। तो मैंने उस लड़के को ला के दे दिए थे, और फिर चाचा चाची ने मुझसे साइन अंगूठा करवा लिया कि जो भी लेके जा रही हो यही, अब इसके अलावा तुम्हारा इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। तो जब आप वो लड़के के पास रही, अपनी माँ-बाप का जितना भी आपका हिस्सा बना था, वो तकरीबन कितनी मालियत का था? 5 से 7 लाख का ज़ेवर था। तो 5-7 लाख का आपने ज़ेवर ला के उस लड़के को दे दिया। हाँ जी, उसने कहा था कि गिरवी मकान लेना है, तो इसलिए मैंने फिर सारा ज़ेवर और पैसा उसे ला के दे दिया। तो क्या फिर उसने गिरवी मकान ले लिया था? नहीं, जब कुछ वक़्त गुज़रा तो मैंने उससे पूछा कि पैसे कहाँ पे हैं, तो वो उसने सारे पैसे अपने जुए में और नशे में लगा लिए थे, और जब मैं उससे पूछती थी तो उसने मुझे मारना शुरू कर दिया था। तो अब भी आप कहाँ पे रह रही हैं और किस तरह से अपनी सारी ये ज़िंदगी गुज़ार रही हैं? अभी वो आपके साथ है? जब मैंने उसे पैसों का कहा तो वो मुझे मारता था, और फिर उसके बाद उसने मुझे छोड़ के तो आगे किसी और के साथ शादी कर ली। अच्छा, तो जब उसने शादी कर ली तो फिर आप उसके माँ-बाप या किसी बहन-भाई से उसके राब्ता नहीं किया आपने? मैं उनके माँ-बाप के पास गई थी, तो जब मैंने उन्हें जाके सारे मामलात बताए तो उन्होंने कहा कि हमने खुद इसे घर से बाहर निकाल दिया हुआ है। अब तुम जानो या वो जानो, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमसे पूछ के शादी की थी आप लोगों ने। तो अब आपको माँ-बाप की याद आती है? बहुत ज़्यादा थी। अगर वो आज होते तो आज मुझे ये दिन ना देखे होते। अच्छा, तो अभी आप कहाँ पे रह रही हैं? किस तरह से सारा गुज़ारा करती हैं? शौहर भी छोड़ गया, चाचा-चाची ने भी छोड़ दिया, तो किस तरह से आप सारा गुज़ारा करती हैं? अभी रेंट पे रह रही हूँ, और यहाँ जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ का भी 3-4 माह का किराया मेरे सर पे है, और एक घर में काम करती हूँ, वो खाने पीने के लिए देते हैं, उसी से भी गुज़ारा कर रही हूँ। यहाँ पे भी मालिक मकान कह रहे हैं कि अगर आपने रेंट देना तो ठीक है, वरना अपना कहीं और बंदोबस्त करें। अच्छा, तो बहन आपने बताया कि माली मकान भी आपको तंग कर रहा है, तो आप पे कितना किराया, कितने पैसों में आपका गुज़ारा हो जाएगा? 70-80 हज़ार किराया, उसके बाद खाने का खर्चा ही और। आप मतलब आपका 70-80 हज़ार में और या लाख में आपका गुज़ारा हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। अच्छा, तो माली मकान भी अब आपको निकाल रहा है और ये सारा कुछ है, तो अभी आप जो हमारे मुहैयर हज़रात या हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? वो किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती हैं? उनसे यही कहना चाहूँगी कि वो जो मेरे सर पे किराया है वो उतरवा दें, और मेरी कोई ऐसे छोटी-मोटी हेल्प कर दें जिससे मैं अपना कोई कारोबार शुरू कर सकूँ घर बैठ के। और अच्छा, अभी आपका शौहर तो आपको छोड़ गया है, अगर कोई हमारे देखने वालों में से आपसे शादी करना चाहे, तो आप उसके साथ शादी कर लेंगी? देखूँगी अगर कोई मेरा खर्चा उठा सके, मेरी पूरी सपोर्ट कर सके तो फिर करूँगी।
मतलब कि जो बंदा आपका किराया दे और आपका खर्चा वगैरह उठाए, आप उसके साथ शादी कर लेंगी? जी, कर लूँगी। आपने देखा किस तरह से इनके माँ-बाप भी इन्हें छोड़ गए और चाचा-चाची ने किसी नशई के साथ इनकी शादी कर दी, वो भी इन्हें छोड़ के चला गया। इनका सारा जितने भी इनके पास पैसे और ज़ेवरात है, वो सब कुछ लेके छोड़ के चला गया। जितने भी हमारे मुहैया हज़रात देख रहे हैं, उनसे यही अपील है कि इनकी हेल्प की जाए, जितना इनके ऊपर 70-80 हज़ार रुपये कर्ज़ा है, वो उतारा जाए, तो ताकि ये अपना नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।